ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल जारी रहेगा ईद के तीसरे दिन तक। आज दूसरे दिन में भी हमें मेहमान ज्वाइन करते जा रहे हैं। एक नई शख्सियात हमें अभी ज्वाइन कर चुकी हैं सेकंड सेगमेंट में। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और खान साहब के वफादार साथियों में आपका शुमार है और अक्सर आप उनको हमारे टॉक शोज़ में भी देखते रहें। सरबुलंद साहब, सरबुलंद खान, आपका शुक्रिया, आपने ईद के दिन टाइम निकाला। बड़ी मसरूफियात हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आप बचपन में ईद कैसे मनाते थे? आज तो आप भी ईदियाँ तकसीम करते होंगे। बचपन में दो तीन तरह के बच्चे होते हैं, एक शरारती होते हैं, एक बड़े मासूम से होते हैं, एक बहुत ही मूडी होते हैं, जी ईद देनी है दो, नहीं दो नहीं दो। तो आप किन बच्चों में आपका शुमार था कि ईदियाँ जा के पकड़नी है रिश्तेदारों में, या कि फिर ठीक है जी बस देना है दें, नहीं दे नहीं दे? बस यही था कि ईद तो जिसने ईदी देनी है वो जो वालिदैन हैं, बड़े भाई हैं जिनसे हम रिस्पेक्ट करते थे वो, और उनके अलावा जिनके अगर ईद पे किसी के घर चले गए, किसी ने दे दिया सो दे दिया, नहीं दिया तो कोई ऐसा खुद से पकड़ना के ईदी मामू चाचू ईदी वो वाला नहीं था, वो वाला सीन नहीं था। मतलब सीरियस बच्चे थे आप? बिल्कुल, शरारती नहीं थे? नहीं शरारती नहीं। आज ईदी तकसीम करते होंगे तो ईदी लेने में मज़ा आता था, ईदी तकसीम करने में मज़ा आता? देने में मज़ा आ रहा है, देने में मज़ा आ रहा है। देखिए हम इस बात को समझते हैं कि हम आज इस एज, हमारी ये एज है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, हमारी फैमिली को ज़्यादा खुशियाँ दें। तो हम चाहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जितना भी हमारा ख़ानदान है, फैमिली के लोग हैं, बल्कि जो हमारे कज़न्स आते हैं, दूर के रिश्तेदार भी आते हैं, मैं उनको भी ईदी देता हूँ। और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई रह ना जाए, हर तरीके से जो हम खुशियाँ बांट सकते हैं, फैसिलिटेशन कर सकते हैं, उनकी खुशियों में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। दिली ये होती है कि वो ईद का दिन है, वो आते कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर होती है कि हम चाचू के पास जा रहे हैं, मामा के पास जा रहे हैं, या किसी हमारे पास सब आते हैं तो हम कहते हैं कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बड़ा भी नहीं रह जाए, सबको जो हिसाब से जिस हिसाब से जो उसका हिस्सा बनता है वो मिले। सियासी माहौल भी ईद के दिनों भी गर्म नज़र आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और आप सब वहाँ मुमकिन है आप लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको कि ईद के दिनों में कुदरतें मिटानी चाहिए थी, मिलना चाहिए था? सियासी हरीफ हैं, ठीक है, नज़रियाती इख्तलाफ है, चलें जी बड़ा दिन है, बैठ जाते हैं, मामलात को मुल्क की खातिर बना लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासी कभी ऐसा माहौल रहा नहीं है कि लीडरशिप एक दूसरे के पास ईद मनाने जाए। हमारे यहाँ पार्टी विद इन द पार्टी ये होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे हम जाके ईद उनकी मुबारकबाद देते हैं, वो भी उनके सीनियर्स, और ये एक लेयर चलती रहती है और एक दूसरे को सब मुबारकबाद देते हैं जो जिनका आपस में ताल्लुक़ होता है। जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं उनसे बहुत कम, जिसकी पर्सनल दोस्ती है, जैसे कि नईम अवान साहब हैं, आप हैं, भाई से तो खैर पहली मुलाकात है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो हमारे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में, लेकिन दोस्तियां हैं हमारी और एक दूसरे को अच्छे तरीके से याद रखते हैं, इज्जत के साथ। और जब भी कोई ऐसा मौका होता है ज़रूर फ़ोन पे एक दूसरे को मुबारकबाद तो दे ही देते हैं। अच्छा, 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही जी, आपको कोई सियासी ओहदे ऑफ़र किए गए? देखिए जी, सियासी ओहदे तो, तंजीमी ओहदे तो हमारे पास रहे मुख्तलिफ, और अक्सर हमने देखा कि जी ये सीएम का मुशीर है तो जी नहीं, एडवाइज़र चूँकि हमारी सिंध में हुकूमत नहीं थी तो वफाक में इस लेवल की कोई बात नहीं हुई। हमारे पास सूबाई हुकूमत तो थी ही नहीं। हमारे पास जितने भी हमारे 30-28 MPs थे, 14 MNAs थे, तो एक एडवाइज़रशिप थी, हमारे महमूद मौलवी साहब हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे, इसके अलावा कोई नहीं था। तो कराची से यही हमारे लोग। अभी तक पुरुम्मीद हैं आप अपनी पार्टी से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरुमीद भी हूँ, और मैं तो देख रहा हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह में 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली है। 2/3 मेजोरिटी। चले, आपने देखा ना अभी कराची का जलसा, आपने देखा, पेशावर का देखा, लाहौर का देखा। आप पर हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि आप मुल्क में इंतशार को हवा दे रहे हैं, आप गाँव कस्बे को फिर से ब्लॉक कर। दो चीज़ें खान साहब ने, 2 मैसेजेस हमें दिए। एक तो खान साहब ने कहा कि पुरअमन रहना है, अपनी तबलीग करनी है। दूसरा, खान साहब ने आपने देखा 27वीं शब को तारिक जमील के साथ मिल के पूरे पाकिस्तान, हम सब को खान साहब ने कहा कि आप सब ने दुआ कर लिए पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा तो कभी हमारी पार्टी ने कभी वो दुआ हम क्यों कर रहे हैं? ये जो हुक्मरान है ये हट जाएं,
नहीं, ये हम कौमी सलामती की बात करें, जो भी एंटी कौमती सलामती है जो पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट है, हम उनके लिए दुआ तो कर रहे। वो नाम तो नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कौमी खुशहाली, तरक्की और पाकिस्तान की कामयाबी की दुआएं, अच्छा, इस कौम की कामयाबी की दुआएं, इस कौम को अपने पाँव पे खड़े करने की दुआ हमने मांगी है। मतलब अब वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट का एक वर्ड था कि नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं होती। कभी कभी इंसान अगर जज्बात में कहीं कुछ ज़्यादा भी कह जाता है तो उस पर गौर व फिक्र करने के बाद उसको तस्सीह करना, इसको कोई इस कल्चर को सरबुलंद साहब, ईद का चूंकि दिन है, इस कल्चर को हम क्यों ना ख़त्म करें और हम हुक्मरानों का, आप स्पेशली, हम तो आपके साथ अक्सर इन्हीं इशूज़ पर बात करते हैं और कोशिश होती है मुस्बत बात की जाए कि हम बड़े बड़े इलाकों के इज्तिमात में हम तू तड़ा करके बात करते हैं, फिर सियासी जो हमारे हरीफ हैं उनको इतने तक ही रहना चाहिए, पर्सनल उनके घरों तक की औरतों तक। इस सियासी कल्चर को ख़त्म कैसे किया जाए? आज राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं अभी पता लगाऊंगा मेरी गाड़ी में किसने हीरोइन रखी थी। देखिए वो तो एज ए वज़ीर दिफा, और जबकि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसका हक बनता है कि वो बिल्कुल, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर वो उसमें मुलविस नहीं है तो ज़रूर उसको ये हक बनता है कि वो अपनी सफाई दे, और अगर कोई साजिश हुई है तो उसका भी संदेहबाब होना चाहिए। आपका लीडर है वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक हो गए अब वो। आपकी नज़र में कोई सियासी गलतियाँ हुई आप लोगों से जो आप समझें, सरबुलंद समझे कि मेरा वज़ीर आज़म साबिक ये ना करता तो शायद आज हम आईनी मुद्दा पूरा कर देते? देखिए जी, सियासत में जोड़ तोड़ होती है, कंप्रोमाइज़ होती है। खान साहब ने वो नहीं किया और हम इसमें बड़े खुश हैं। नहीं सर, किया ना सर। कहाँ किया? अभी आप देख रहे हैं, आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मदद मांगी गई। नहीं जी, ऐसी भाम है और सब ऐसी बातें हैं हवा में जी। ईद का दिन है सर, आप तो अब तो चले मैं पूछ लेता हूँ सर, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं। नहीं साहब, इसमें है तस्दीक है, जरदारी साहब से हेल्प मांगी गई थी कि कोई बीच का रास्ता निकालें। पहले तो 27वें रोजे की, जैसे उन्होंने कहा, तारिक जमील के साथ सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हिदायत दे, पैरों पे खड़ा कर दे। असल में हमारे मुल्क का जो कौमी खेल जो है वो हॉकी है और कौमी लिबास जो है वो सलवार कमीज़ है। ये जो 3.5 साल में औरतों ने, हमारे बुजुर्गों ने कमीज़ उठा उठा के जो बदवाएं इनको दी है ना, आज उसी का तसलसल है कि जो है जाके खड़े हुए हैं जाके। 1.5 साल का बच्चा ना सर, 18 महीने का बच्चा, 16 महीने का बच्चा जो है वो चलना शुरू करता है, शायद दौड़ता है भी हल्का हल्का। ये 3.5 साल तक जो है ना, ये उतरने के लिए तैयार नहीं थे गोद से। इस 3.5 साल के अंदर जो इन्होंने हालात इस मुल्क के अंदर पैदा किए, आज सूरत हाल ये है कि आपका स्टेट बैंक आपकी मलकियत नहीं रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्होंने रखवा दिया गिरवी IMF के पास। कश्मीर इन्होंने उठा के इतने प्यारे हाथों से कश्मीर हवाले कर दिया इंडिया के, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर था उसके लिए दुआएं भी की गई, जैसे 27 रमज़ान को करेंगे, अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी आ जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाए। सूरत हाल ये है कि आखिरी वक्त के ऊपर आज भी वज़ीर आज़म जब तकरीर करता है तो आप देखते होंगे हाथ में ज़रूर तस्बीह होती है, और अय्या का ना बुदो अय्या का नस्तीन के बाद फिर वो जो झूठ बोलना शुरू करता है, जैसे कौम के साथ उस वक्त भी अय्या का ना बुदो अय्या का नस्तीन शुरू हुआ, 1 करोड़ नौकरियां, खुदकुशी करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये वो सारी बातें थी जो माजी में करता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम को शऊर दिया है इमरान खान ने। कुछ ना कुछ तो अवान साहब चाहिए होता है ना कि इलेक्शन कैंपेन में, जिस तरह आप लोग भी कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, ये सियासी चूरन तो तमाम ही पार्टियां इलेक्शन वोट लेने के लिए। हमने मजहबी कार्ड नहीं खेला कभी भी। जैसे इन्होंने मदीने की रियासत की बात की, मदीने की रियासत की जब ये बात करते हैं, दावे करते हैं मदीने की रियासत के, तो मदीने की रियासत के जो लोग होते हैं सबसे पहले अपना घर ठीक करते हैं। 300 केनाल बनी गाला की जो जमीन है, क्या वो लीगल जमीन है? ये मेरा भाई ईद का दिन है, आज ये बैठा हुआ है, आज ये झूठ बोले सच बोले, आज ये क्लियर करे, क्या मदीने की रियासत के दावेदार क्या वो एक कमरे में रहते हैं 300 केनाल? अच्छा सरबुलंद साहब, वैसे स्कैंडल पे स्कैंडल, कभी फरा है तो कभी तोशा खाना है तो कभी हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, ये मामला तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या वाकई ये मामला हो रहे हैं? और खान साहब, मैं नहीं भाई एक बात का जवाब दूंगा, बाकी तो वो है कि जो स्टेट बैंक की उन्होंने बात की, स्टेट बैंक अब भी खुद मुख्तार है और इनकी हुकूमत अभी आई है, तो ये उसको करें भाई, करें उसको। आप मुफ्ता इस्माइल के कल बयान देख लें, उन्होंने खुद कहा कि भाई इसी को हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे, उसके खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है हमारी पॉलिसीज के ऊपर ये चल रहे हैं। अब सिर्फ सियासी बात करने से तो फायदा है नहीं।
मदीने की रियासत ने हमने कम से कम बात की है, हमसे पहले तो किसी ने इस पाकिस्तान में बात नहीं की थी। तो जब अमल हुआ, जब पाकिस्तान बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, और जब पाकिस्तान आज इस दौर में पहला एक हुक्मरान है जिसने मदीने की रियासत की तर्ज की बात की है, और उसकी ख्वाहिश है और कोशिश है। चूँकि हम अमेरिका के चुंगल में हैं और हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड लोग हैं, जो इम्पोर्टेड लोग हैं। अच्छा, वो कौन से इम्पोर्ट लोग हैं? ईद का दिन है, क्योंकि वैसे अक्सर आप इन सबको आप टॉक शोज पे मेरे देखते हैं, तो आज भी आप लोग भी देख रहे होंगे ये ईद भी सियासी मना रहे हैं। सर वो लोग बताएं ना सर साहब, वो कौन से इम्पोर्टेड लोग बाहर से आए हैं या यही लोग हैं? आया है कि आपने देखा कि वो सारे लोग जो एक दूसरे का पेड़ फाड़ने के लिए लगे हुए थे, रोडों पे घसीटने वाले एक दूसरे को। आप साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात, मैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, मैं मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेड है सारे, ये सारे वो लोग हैं जो इम्पोर्टेड हो गए। अच्छा हो गए। अच्छा बस ये शहबाज गिल साहब, शहबाज इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शहबाज गिल साहब, जुल्फी बुखारी साहब, देखिए उन्होंने छोड़ी शहरियत। अगर देखो शहरियत वाला मसला तो यहाँ नहीं है, अमेरिकन पॉलिसी पे कौन अमल दरामद है? ये वो लोग थे एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे। अमेरिका ने कह दिया हमने कोई साजिश ही नहीं की। देखिए हमारा डोजर गया है, हमने वजीर खारजा सतह पे एहतजाज किया है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, हमारे एयर मार्शल साहब, हमारे नहीं, उसने कहा है कि मुदाखलत हुई है। किसी चीज को मुदाखलत करने से पहले, अगर हम दोनों कल एहतजाज परसों तरसों कहीं मैंने एहतजाज सन का इंटरव्यू देखा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी चीज में मुदाखलत करने से पहले साजिश होती है, दो बंदों के दरमियान एक प्लान तैयार होता है, उसको साजिश कहा जाता है। फिर मुदाखलत होती है। तो आप मुदाखलत तब करेंगे जब कोई प्लान करेंगे, यानी कि साजिश करेंगे तो मुदाखलत करेंगे। तो मुदाखलत हुई है। अच्छा, और बड़े ही गलत अंदाज में जो आपके लोग मुनर्रिफ हो गए, इंक्लूड करूंगा वो भी अमेरिका के कहने अभी मुझे मौका देना, ये भाई मेरे से बात कर रहे हैं, आज खुशी का दिन है। जी जी जी, आपके लोग भी सर मुनर्रिफ हो गए जो 12-13, वो भी, उनको भी अमेरिका ने कहा कि आप जाहिर है जब 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर होगी, सेनेट की टिकट की ऑफर होगी, अगर इलेक्शन में टिकट की कंफर्मेशन होगी, नहीं किया सरबलन साहब, तो वो जब उन्होंने जब देखो माहौल से उनसे बना, और इसके अलावा जो हमारे पास अलायंस में थे, क्योंकि अलायंस की हुकूमत बड़ी कमजोर होती है, आपको अंदाजा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चलाई है हुकूमत, फिर आप नवाज की भी उन्होंने चलाई है ना। हम भी देखे, अगर खुद अमेरिकन कहते हैं, कोरिंडर राइस जो है वो उनकी एक वो विकी लीक्स के अंदर भी आया कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम सिर्फ मजम्मत करेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाए। 400+ हमले हुए हैं जरदारी साहब के दौर में। तो हम सिर्फ यही एक बात तो कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने ANP को साथ रखा, MKM को साथ रखा, और एक फ्रेंडली अपोजिशन नवाज शरीफ को साथ रखा, अपने टेन्योर पूरा किया। लेकिन उस दौरान में उसके दो वजीर आजम चेंज हो गए। तो ये आपकी सियासी मिस्टेक है? आप कह रहे हैं कि आपने हमने अपनी नजरिए पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जरदारी साहब कंप्रोमाइज के मास्टर हैं, हम नहीं हैं। तो फिर आप लोग हुकूमत ही नहीं छोड़ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 10 बजे वोटिंग करवाएं। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का जो इशू आपने जिस पे आप बात की, और वो ताखीर दर ताखीर, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? देखिए, कोर्ट ऑफ कंडेम, इसके अलावा जो हमारे पास मुनर्रफ जितने अरकान थे, हमने उनकी पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा सर आप इस पे जरा गौर कीजिए। और दूसरी जो अहम बात है जिसकी वजह से हम कौमी असम्बली के अंदर जो काउंटिंग नहीं, आप हमारे कहने पे तो अदलिया नहीं चलेगी। नहीं, हमारे कहने पे नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ एज ए पार्टी स्पोक्समैन। हम इसलिए इस चीज को कर रहे थे, हम जो अदम एतमाद का मामला था उससे हम नहीं भाग रहे थे। हम ये कह रहे थे जिनके कहने पे आदम एतमाद हो रहा है, जो अमेरिकन वजीर खारजा या अमेरिकन जो स्पेशल के थ्रू आप लोगों ने रीच किया। सर मेरी ये बात जरा कंप्लीट क्योंकि बीच में ये इस बात का मैं जवाब देता हूँ। जब अमेरिकन सिफारतकार या जो उनका पाकिस्तान के लिए जो उनका नुमाइंदा है, वो हमारे वजीर खारजा जो दफ्तर है, दफ्तर खारजा उमूर के, उनको आके सख्त अल्फाज में कहता है, और हमारे अपोजिशन के लोगों से वो मिलता है, हमारे मुनर्रिफ अरकान से अमेरिकन मिलते हैं, उनको तैयार करते हैं, और वो हमारे पास जो हमारे पास एविडेंस आया, जो लेटर है, उस लेटर की रोशनी में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। हमने इनको ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमने चीफ जस्टिस साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप सिर्फ इसको देखें, आप सिर्फ देखें, उसके बाद जो फैसला करें हमें मंजूर है। ये जो आदम एतमाद आ रही है, पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं है,
आदम एतमाद आ सकती है, और ये एक जमहूरी अंदाज है, हम इसको वेलकम भी करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर बैनर, नए चूरन है, ये हकीकत पर मबनी एक बात है। खान साहब के एक काल के ऊपर कराची में 15-20 लाख लोग निकले, और ये गूगल ने जो वहाँ पर जो लोग आना जाना हुआ है, जो उससे मोबाइल के उससे, लाहौर में लाखों लोग निकले हैं, पेशावर में लाखों लोग निकले हैं। इट्स मीन पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आवाम जो है वो अगर इलेक्शन अभी होते हैं फिलहाल तो 2/3 तो कहीं गया ही नहीं है, कहीं गया ही नहीं है। आवाम को लेकर, पाकिस्तानी आवाम को ये बात तो पता लग चुकी है कि कौन क्या है। खान साहब ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। क्या एक्सपोज सर? कुछ भी साबित नहीं हुआ। कौन सी चीज साबित नहीं हुई? कोई करप्शन साबित नहीं हुई? कौन सी करप्शन? जरदारी साहब के फालूदे वाला साबित हुआ। जी सर मैं बताता हूँ ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, फालूदे वाला केस हो या जरदारी साहब पे केस हो, ये हमने नहीं बनाया, ये नवाज शरीफ। आप लोग के पास जब हुकूमत थी जी, तो हमने इस बात का बरमला खान साहब ने इजहार किया ना कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो इदारे है, वो इतना मजबूत नहीं है, हमें मजबूत करने की जरूरत है। आप सबूत लाएं। कौन? जुडिशरी कहेगी सबूत दें, हम सजा देते हैं। देखिए, है नहीं, सजा नहीं दे पा रहे ना, हम नहीं दे पा रहे आप कानून साजी करते हैं। देखिए, हम नहीं कहते, हमें तो 3 साल मिले ना। हमारा जो कानून इंसाफ फराम करने वाला इदारा है, वो दुनिया में 130वें नंबर पर है। सुनने में आ रहा है हम तो नहीं कह रहे हैं जी, नैब खत्म करेंगे। जाहिर है इनका पार्टी के अंदर स्लोगन ही एनआरओ है ना, एनआरओ 2 देना चाह रहे हैं। एनआरओ 2 सर, चले मैं अवन साहब से पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं जी। अवन साहब, आप लोग एनआरओ 2 की तरफ जा रहे हैं। अब इदारों का मतलब नैब अगर एहतसाब कर रहा है, पकड़ दगड़ कर रहा है, और आपके लोगों पर कुछ ज्यादा ही केसेस थे, चाहे वो नवाज लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, और अब वो मिनिस्टर है और वफाकी मिनिस्टर है तकरीबन, और बिलावल साहब भी फॉरेन मिनिस्टर बन गए। तो ये आप सबके नजरियाती इख्तलाफ सब पार्टियों के, और आज फिर आपने हुकूमत बना ली, चल पाएगी ये हुकूमत, ये भी बताइएगा। और फिर जिस तरह अब इस्लामाबाद अब फिर आ रहा है, खान साहब के अंडर आ रहा है, तो आपको पता है कि 126 दिन का धरना भी याद होगा। फिर हुकूमत कह रही है कि आना मत, आड़े हाथों लेंगे। हवा निकल जाएगी हुकूमत आप लोगों की, या फिर आने देंगे आप? देखिए, हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि मेरे भाई जो बात कर रहा था कि इस वक्त का जो स्लोगन है अमेरिका नो मोर और इम्पोर्टेड हुकूमत है सर, आप एब्सोल्युटली नॉट, तो मेरा ख्याल है ये भूल जाते हैं जब इन्होंने कहा कि जरदारी साहब के दौर में ड्रोन हमले सैकड़ों की तादाद में यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुए। देखिए, बात ये कि हमें जो मुल्क दिया गया था ना, हमने जो मुल्क संभाला था, उस वक्त इस मुल्क के अंदर ड्रोन हमले हमने नहीं दिए थे, वो देखे गया था परवेज मुशर्रफ, और इस बात को उसने खुद एक्सेप्ट किया। अगर मेरे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं चढ़ाई अपनी मुल्क की करवाता, या तो उनके साथ में खड़ा हो जाता। हम तो उस वक्त भी बात ये कि हम खड़े हुए थे। इसको किसको बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट? मैं आपको बताऊं, हमने अमेरिका को आंखें दिखाई थी। हमने जब पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन मंसूबा जब साइन किया था ना, तो उस वक्त अमेरिका जो है वो सख्त खिलाफ था ईरान के। हमने उस वक्त कहा था एब्सोल्युटली नॉट, हमने पाकिस्तान की बका की बात की थी, हमें गैस की जरूरत थी। हमने उस वक्त जब सीपेक साइन किया, सख्त खिलाफ था अमेरिका चाइना के। हमने उस वक्त कहा था ये जरूरत है, पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बना के छोड़ेंगे। हमने अमेरिका को आंखें दिखाई थी और हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और जब ये ड्रोन हमले होते थे, जब इस पाकिस्तान में ब्लैक वाटर हमारी आई से ज्यादा थी, तो हमने तुरखम बॉर्डर बंद किया था, नेटो सप्लाई बंद की थी, और हमने फाकों में ले आए थे नेटो सप्लाई को, नेटो की फौज को हम जो है ना फाकों पर लेकर आ गए थे, और हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये पहली हुकूमत है, और हमने पहली दफा देखा कि लिफाफे की सिर्फ साजिश ही होती है इंटरनेशनल। ये पहली हुकूमत है कि अमेरिका खौफजदा था इनके लंगर खानों से, अमेरिका खौफजदा थे इनके अंडे कट्टे और डब्ल्यूसीओ से। अमेरिका खौफजदा था कि अगर भंगकाश हो गई मुल्क के अंदर तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाएगा दुनिया के अंदर। अमेरिका को साजिश सूझी। और दूसरा, जिस एनआरओ की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत जब बनी थी तरीके इंसाफ की, तो एनआरओ इस वक्त जिनको इन्होंने दिया था, जिसको ये कहते थे जिंदा लाशें, पाकिस्तान की कराची की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, उसको एनआरओ ने दिया नफीस जमात बोल के, नफीस जमात बोल के। और अभी आपने दिया सर, अभी आप ये भी मान लेना, चले जी आपने भी दिया है। लेकिन हमने मदीने की रियासत का नारा नहीं लगाया था, जिसको ये कहता था इमरान खान साहब, साथ बैठ के इसको मैं चपड़ासी ना रखूं। आज बात ये है कि उसको वजारत देके एनआरओ दिया गया था उसको। ये कहते थे पंजाब के सबसे बड़ा डाकू आपके परवेज इलाही वाले, एनआरओ दिया था इन्होंने, इसको बोलते हैं एनआरओ, दिस इज द एनआरओ। अब बाकी रह गया हमारे पास एनआरओ। जिस स्नैप की बात कर रहे हैं, 9 अरब रुपया स्नैप पे खर्च किया सर, 9 अरब रुपया 3.5 साल में खर्च किया कि फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकालो।
निकाल के दिखाओ, कबाड़ियों वाले के पैसे निकालो। हमारा तो अलमिया ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल तो होता रहा है, ये जो नेब की हथकड़ियां, अदलिया के हथौड़े चलते रहे, हम इनको बहस करते रहे। अब ये जवाब देना, हमने तो 4 दिन में हार निकाल के दे दिया, हमने तो 4 दिन में घड़ियां निकाल के दे दी, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। और ये जो मजमे लगा रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं ये मजमे क्यों लगा रहे हैं, मजमे इसलिए लगा रहे हैं, पहले तो चोर दरवाजे से घुसे थे, ये चोर दरवाजे से निकल रहे थे, हम इनको आइन के अंदर लेकर आए, पकड़ के वापस लेकर आए। हमने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, अगर आप ये कह के निकलो कि इलेक्शन करा दो, हम इलेक्शन क्यों कराएंगे, पहले हम पूछेंगे ये जो कौम का आपने टाइम जाया किया है, ये जो कौम का आपने पैसा ज़ाया किया है, ये जो 20 अरब रुपया आपने IMF से कर्जा लिया है, 20 अरब, इसका जवाब देंगे आप, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। ये रोज कह रहे हैं ना इलेक्शन करा दें, इलेक्शन करा दें, इनका एहतसाब नहीं होगा इनका। इन्होंने जो 3.5 साल में इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, क्या इनका एहतसाब नहीं होना बनता? ये कहते हैं इलेक्शन कराते हैं, तो एहतसाब कैसे करेंगे? आप लोग तो नैब को भी खत्म करने जा रहे हैं, हमारी इतलात हैं, तो कैसे एहतसाब कौन करेगा? जो इदारा बनाया गया था ना, नेब इदारे के खिलाफ कभी इमरान खान जो साहब थे ना, ये भी किसकी तरफ खिलाफ थे नेब के, वो भी कहते थे नेब इदारा जो है वो एहतसाब नहीं करता, वो इनकलाब लेता है, वो जो है इंतकाम लेता है, जुबान भी कभी फिसल जाती है यहाँ। हाँ, ये तो इमरान खान का अपना भी स्टांस था। वो सूरत हाल ये है कि हम भी तो कह रहे हैं ना, आप कैसे चले, कैसे लास्ट में कैसे हैंडल करेंगे? 20 लाख का मजमा आएगा, कैसे हुकूमत हैंडल करेगी सर? सर ये मुल्क जो है वो 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। कराची 3.5 करोड़ अगर लोग हैं ना, इसमें से 10 लाख लोग अगर निकल के आ जाएं तो मेरा ख्याल है अगर आप किसी अदाकार को खड़ा करें, बैठ जाएंगे सर। सर मैं आपको बताता हूं, सर मुल्क की मईशत, मैं बताता हूं, आप इंडिया से एक अदाकार को बुलाएं, शाहरुख खान को बुलाएं, तो 50 लाख तो लोग उसके भी जो है ना चाहने वाले वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये लीडर नहीं है सर, ये लीडर नहीं है। ये बेसिकली बात ये है कि हम हाँ किसी दौर का हीरो बोल सकते हैं, हीरो को देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है हीरो था उस वक्त। बात ये क्रिकेट में हीरो कह रहे हैं, क्रिकेट की हीरो की बात कर रहा हूं। हालांकि देखें 1992 का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पर बात है, ये 1992 का वर्ल्ड कप का, जबकि इमरान खान की कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई मैं नहीं कहूंगा कोई कारनामे किए, वसीम अकरम, हाँ वसीम अकरम जिनके कारनामे थे, लेकिन क्रेडिट कौन लेके गया? कप्तान लेके गया। आज 3.5 साल जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, कहता मेरे एमएनए ठीक नहीं थे, मेरे इत्तेहादी ठीक नहीं थे। भाई कप्तान तुम थे, चले मैं पूछ लेता हूं, चले सर तुम जिम्मेदार हो कश्मीर के, तुम जिम्मेदार हो उसकी वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल इन्होंने सबसे पहले मैं एक करके सब जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा हमने बताइएगा कि अगर मैं या कोई भी शख्स खुद के लिए कहे कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, ना कोई करने का इरादा है, फिर मैं अपने साथ उन लोगों को बिठाऊं कि जिन पर कई इल्जामात हैं और कई माजी की हुकूमतों में भी वो रहे हों। देखिए मुझे जरा टाइम दीजिएगा, आपने नईम भाई ने बहुत एक चार्जशीट लगाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नईम भाई ने सबसे पहले कहा कि हमने NRO दिया है, हम और नफीस जमात थी और ये वो बताएं जी, वो MKM से माइनस हो गई अल्ताफ हुसैन से, और उन्होंने फ्रेश मैंडेट लिया 2018 में, 5-6 सीटें थी। अच्छा अगर वो दहशतगर्द है, भत्ताखोर है, या जो भी आपने बुराइयां बयान की अगर हैं, तो आपको भी उनको साथ नहीं लेना चाहिए। आप अपने बयान पे रहे, बोलो उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, में तजाद नहीं होना चाहिए। आप मुझे अगर हम खुलवाते तो 3 साल में खुल भी जाते, तो मसला कोई ऑप्शन नहीं था। आप वो हम खान साहब उनके पास आए, उन्होंने गिला यही किया कि आपने तो हमसे बात ही नहीं की, वो आप उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। दूसरी बात आपने ये की कि देखो काफ लीग की जमात जो है ना, कोई वजीर आजम तो नहीं रह चुके, इस मुल्क का 2 जमातों ने बेड़ा गर्क किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और 2-3 बारियां ली इन्होंने। नहीं तो इन्होंने सुबह में 4 बारियां कानून साजी नहीं की, अवामी प्रोजेक्ट नहीं दिए, अरबों खरबों रुपए की इन्होंने जायदाद कैसे बनाई? इन जब इक़्तिदार में आए तो इनकी एक फैक्ट्री नहीं थी, जब इक़्तिदार से तो 17-18 फैक्ट्रियां हैं। इन्होंने अरबों रुपए के स्कैंडल हैं, इनके स्विस महलात हैं, अरबों डॉलर के अकाउंट में पड़े थे, और ये सारी चीजें आप मुझे कंप्लीट, जब ये कह रहे थे मैं तो नहीं कह रहा था, मैं ये सारी चीजें प्रूफ है इनका, इनके जो है हार का स्कैंडल थे, वो भी स्विस अदालत में पड़े थे, वो सारी चीजें, वो पैसे भी सब चीजें हैं। वो जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने एज ए रियासत उनको देखो, आपने एज ए रियासत आपने उनको खत लिखा कि भाई हम ये केस नहीं लड़ना चाह रहे। जब रियासत लिखे हम केस नहीं लड़ना चाह रहे तो हम कहाँ जाए? हम तो ये सब चीज़ों के एहतसाब करने आए। आपने इन 3 सालों में
मुझे कंप्लीट करने दे, मैं बता रहा हूँ कि करके मैंने हमने क्या है। अच्छा, एक मासूमाना सवाल 3 साल में सर, अब आप अपोजिशन में चले गए, मुझे पूरा मौका दीजिए, पूरा मौका दीजिए। अगर एक हेलीकॉप्टर जो है ना मुझे पूरा मौका दीजिए। उसी जहांगीर तरीन के जरिए आप पंजाब की हुकूमत लेकर आए, जहांगीर तरीन सबसे अच्छा इंसान है। आप मुझे आप देखिए, आलिम और तरीन हमारे सबसे गंदे बंदे थे इनकी नजर में, सबसे खराब बंदे थे खान के दाएं बाएं, ये दो खान के दाएं बाएं को खान ने उनको, आप मुझे बोलने दीजिए ना, खान ने उनको निकाला, इन्होंने गोद ले लिया जी। सर बुलंद साहब, अब खुदा के लिए हमें सीएम बना दो। एक आम आदमी अगर हमें नहीं दिया ऑफर, मैं सवाल कर रहा हूं, हम तो सब चीजें छोड़ गए, सर बुलंद साहब नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको कोई तोहफा दे, आपको कोई प्रेजेंट दे, आपको कोई तोहफा मिल जाए, फिर आप उस तोहफे को देखें कि ये गोल्ड का है या बहुत अच्छी चीज है, और आप उसको सेल करके आ जाएं, तो क्या तोहफे सेल किए जाते हैं? और फिर जब देखते हैं हम पाकिस्तान में हमारे वजीर आजम इस तरह मैं बिल्कुल आपकी इस बात धड़ल्ले से कहें कि अगर मैंने भेज दिया तो क्या हो गया जी, मेरे तो क्या हमारे जो मुल्की मामलात हैं, जो हमारी दोस्तियां हैं तमाम, उन पे कितना असर पड़ा? मैं आपको बताता हूँ, आपका आईन ही इजाजत दे रहा है, आपका कानून इजाजत दे रहा है, आपकी इखलाकियात इजाजत दे रही है। इखलाकियात देखें, आईन और कानून के ताबे ना, मुझे कोई तोहफा दे, मैं बेच के इखलाकियात तो इजाजत ये दे रहे हैं ना कि जो चीज हमने की उसको बरमला इजहार कर रहे हैं। हमने वो पैसे लेके सड़क बनवाई है, हमने वो पैसे जेब में तो नहीं रखे, उससे सड़क बनवाई है। जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया, जिन्होंने साबिक वजीर आजम को वो तोहफे दिए थे, जब उनको ये पता चला होगा कि एक रियासत का वजीर आजम, आप मुझे पास पैसे नहीं थे शायद, आपने नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, खान साहब ने ये सारी चीजें अयां की। इससे पहले तोशा खाना केस नवाज शरीफ पर भी है, उससे पहले जो है वो गिलानी साहब पर भी है। आप लोगों का बड़ा एक साइकिल पे जाने की मिसाल है और वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं बनीवाला से। अगर आप अगर मिक्सअप करेंगे तो बात मौका दे रहे हैं मुझे। देखिए, गिलानी साहब पे भी है, उन्होंने हार लिया बिल्कुल, और उसके बाद तोशा खाना केस जो है नवाज शरीफ साहब पे भी, बेनजीर साहब, तो ये सब के ऊपर इल्जाम थे, अभी तक डिनाई कर रहे हैं। खान साहब के पास जरूरत थी, उन्होंने पैसे पे किए जो हुकूमत पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत देता है, और उसने वहां वो सेल करके उसके मेरी बात सुने सर, आप दीन की बात आप कहते हैं, हम तो दीन नहीं लाते, हम तो रियासत मदीना की बात नहीं कर रहे। आप बिल्कुल आपने गलत बात किस लिए कर रहे हैं? गलत नहीं, मुझे पता है आप दीन की बात नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। आपका कानून क्या कहता है? आप देखो मदीनी रियासत की बात, आप मुझे आप आए ना फिर मदीनी रियासत में हमारे साथ, क्यों नहीं आ रहे आप? क्यों नहीं आ रहे आप आए शरीयत के ऊपर, क्यों नहीं आ रहा? देखिए जी, हमने झूठ नहीं बोला कभी, हम झूठ ना बोलेंगे। हमने ये बोला कि भाई हमने ली है, हमने बेचा है, हमने सड़क बनाई है, बस जो भी था अच्छा बुरा था। हमने कानून आइन कानून के अंदर रहते हुए जो हमें इस्तेकाक था, जो हमारा हक था उसके अंदर मेरी करना चाहिए था। हमने चोरी तो नहीं की, दबाया तो नहीं। देखिए, गिलानी साहब ने दबाया कि नहीं दबाया? जरदारी साहब ने पैसे दबाए कि नहीं दबाए? तोशा खाना के जरदारी साहब ने दबाए कि नहीं दबाए? आप मुझे बताए, जरदारी साहब ने सही किया है, नवाज शरीफ ने अच्छा किया है, गिलानी ने अच्छा किया है, आप कंडेम करें उनको? हम तो मानते हैं, हम मेरी बात सुने, साबिक वज़ीर आज़म को भी कंडेम करें। हम किसको? इमरान खान साहब ने भी अच्छा नहीं किया भाई, उसने पैसे भरे, इन्होंने तो पैसे भी नहीं भरे। अच्छा, अभी आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, आपका चैनल है, आप अलाउ करते हैं कि ये कब के इतने पैसे हैं भाई, आप ले लो, ठीक है भाई। चले, इन्होंने तो सबसे पर कानून आपने पेमेंट किया, हमने इस पर आइन कानून के मुताबिक किए। अच्छा, एक बात दूसरा, हमारा जो वजीर आजम है इमरान खान साहब, 1 रुपए की करप्शन कोई बता रहे, कोई इल्जाम ही लगा दे। 3-3.5 साल हो गए खोरबीन लेके घूमे आप लेके घूमे खोरबीन लेके घूमे आप, कभी नहीं मिल सकता आपको। उसकी वजह क्या है? और ये कसम खा कहते हैं कि जरदारी साहब ने चोरी नहीं की है, करप्शन नहीं की है, नवाज शरीफ ने नहीं की है। हम नहीं साबित तो कर रहे हैं ना, साबित तो हो गए ना। एक नवाज शरीफ पे साबित हो गया, नवाज शरीफ नायल हो गया, ताहयात नायल हो गया, उसका साथ आप दे रहे हैं, और आपके ऊपर भी साबित होने वाला है, फर्द जुर्म आयद होने वाला है जरदारी साहब पे भी और शहबाज शरीफ पे होनी थी। 4 अप्रैल को होनी थी कि नहीं थी? मुझे बताएं, होनी थी कि नहीं थी? फर्द जुर्म चेंज है ना सर आप बात कर रहे हैं, जब आपकी अदालतें दुनिया की 130वें नंबर पर हों,
जहां पर मुल्क के जो आपके बड़े लोग मातहतीन हैं आप करते वो लोगों के साथ जज विस्तार के अपॉइंट हों, कर सकते थे। वो आप इदारों से एनआरओ ले रहे हैं, इदारों से, और इम्पोर्टेड हुकूमत हो, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के वहां के फैसले हो रहे हो, ये तो गलत है। चूंकि ईद का माहौल है तो चूंकि आप तमाम लोग सियासी लोग हैं तो इसीलिए हमने कहा कि लोग आज भी देखेंगे कि चले जी ईद पर प्यार मोहब्बत अपनी जगह, जो इख्तलाफ है नजरियाती वो अपनी जगह। सर, हम अब जब लेकिन मिलेंगे ना आपस में आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू सुना होगा गालबन, जो मीर साहब को उन्होंने चंद दिन पहले दिया था, तो उनसे सवाल हुआ कि आप भी अब रिवेंज पॉलिटिक्स का आगाज करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं खुद आसिफ अली जरदारी तो जेलों में आता जाता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी बहन के साथ गलत हुआ, तो ये इसको थ्रेट कहें, ये देखिए हम तो यहाँ पर तनकीद हुई है, आप मुझे बताएं के साथ गलत किया, आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा ये बीच में। देखिए हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं, हम देखिए हमारी पार्टी के अंदर ये हम नहीं कहते, ये हमारे मुखालफिन कहते हैं। मरियम साहिबा, फरियाल तालपुर, खवातीन को जेलों में डाला गया, उठाया गया। सर मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताएं, हम जो है वो रिहा करते हैं, मुझे बताएं, 3 महीने की माफी करते हैं। आप इतना जुल्म, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दूं या ना दूं? देखे मैं एक तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी को चोर किसने कहा है पिछले 30 सालों से? नवाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ को चोर किसने कहा है? पीपल्स पार्टी ने। ये खुद कहते हैं कि ये चोर है, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने खवातीन पे हाथ नहीं सर डाले। मुझे 1 मिनट तो देना सर, तो मुझे 1 आप मिनट, हमने भी खवातीन पे हाथ नहीं डाला। ये फरियाल हमारे आप इस आगे जमहूरियत कर लेना, फिर हमारे साथ अगर उनके बने हैं तो इनके बनाए हुए केस है, हमने कोई केस नहीं बनाया, हमने न मरीम नवाज शरीफ पे केस बनाया, न इनके ऊपर, न फरियाल तारपुर पे, ये केस इनके बनाए हुए हैं, हमने सिर्फ इन केस को हमने स्टार्ट किया है। इनको कंप्लीट करने दे। अगर फरियाल तारपुर साहिबा इनोसेंट है, गिल्टी नहीं है, या मरियम साहिबा नहीं है, तो अदालतों का सामना करे। देखिए इल्जामात तो हमारी क्या, खान साहब की बहन के ऊपर कोई कम इल्जामात इन्होंने लगाए? अभी आपके पास हुकूमत है ना, आपके पास हुकूमत है। हम तो ये आपको देखो, मैं कह रहा हूँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, खामखा किसी पे इल्जाम किसी पे भी नहीं लगाना चाहिए, खामखा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल देखो, अगर कोई चीज का प्रूफ है, कोई इदारा समझता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं कि हम इस पर केस बना सकते हैं, तो इदारा इंडिपेंडेंट है। हमारे किसी बंदे पर, हमारे इस 3 3.5 साल दौर में कोई 1 रुपए का स्कैंडल कोई बता दे कि हमारे यहाँ करप्शन हुई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है, अवाम क्यों हम पे एतबार करती है? खान साहब के कॉल पर लाखों लोग क्यों निकलते हैं? क्योंकि लोग एतबार करते हैं कि खान लोग साहब की ट्रस्ट रखते हैं ईमानदारी पर। खान साहब इनोसेंट इंसान जी है। जी अच्छा, ये जो न अब सिर्फ जो पाकिस्तान में ठीक है, बल्कि पूरी दुनिया के अवाम के वीडियोस और मुजाहरे आपने देखे होंगे ला रही है, ये इसको तस्लीम करते हैं। कौन सा स्कैंडल? कभी फराह खान है जिनके फराह खान से देखो, फराह खान ना हमारी ऑफिस होल्डर थी, ना हमारी हुकूमत में कोई किसी ओहदे पे थी, ना उसके पास कोई असाइनमेंट थी, ना कुछ भी नहीं था। देखिए जी, बात ये बोलना बड़ा आसान है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप केस बनाए, आपकी हुकूमत है, 98 आप करोड़ केस बनाए, आपकी हुकूमत है, ठीक है, बड़ी रकम नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम अगर हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल करता है 3 साढ़े 3 साल, 98 करोड़ उसके लिए इतना बड़ा नहीं है अमाउंट, तस्लीम। लेकिन क्या आज आपसे नौजवान नहीं पूछेंगे, हमारा वजीर आजम किफायत शहरी की बातें करता था? हमारे वजीर आजम ने अरबों रुपए बचाए हैं वजीर आजम हाउस के। हमारा वजीर आजम ने अपना बनी गाला नहीं बनाया, और उसके आज भी देखो ऐसा तो नहीं कि टूटे फूटे हालात हैं। दावतें होती थी, खान साहब चाय और बिस्किट खिला के सबको रवाना करते थे। देखिए, अगर खान साहब ने दफ्तरी उमूर के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया तो टाइम बचाया, रियासत को टाइम दिया है। क्योंकि एक जो पाकिस्तान का कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी हो, देखो ये कोई मजाक नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसका टाइम बड़ा कीमती होता है। जितना टाइम हो रियासत को तो ट्रेवल करने में अपना टाइम जाया ना करें। देखिए जी, 8 किलोमीटर या 8 देखो, आप मुझे बताएं, अगर वो प्रोटोकॉल लेके निकले, पूरा इस्लामाबाद जाम और वो निकल के वहां पहुंचे, आधा घंटा या 15 आधा घंटा लगे उसको यहाँ से आने पहुंचे। वो प्रोटोकॉल में कितनी गाड़ियां होती है, कम से कम 20-30 गाड़ियां तो होती है ना। इस रिवायत को खत्म करें, ये चीजों को
कि हम आप आए ना साइकिल पे, हम आपको तो मना नहीं करते, आप साइकिल पे आके रिवायत कायम करें ना। सर बात ये कि मदीने सर हमें हमने जो किया, हमने वजीर आजम हाउस में अरबों रुपए बचाए, अरबों रुपए बचाए, ये खुद बताइए। असद कैसे स्पीकर थे आपके, माजी में भी चाहे बेनजीर साहबा हो या दीगर पॉलिटिशियन हो, उन पर नौकरियों के इल्जाम लगे हैं और बुरी बात नहीं है किसी को रोजगार देना। अगर एक स्पीकर साहब के पास इख्तियारात होते हैं, वो किसी को नौकरियां देने, ठीक है देनी चाहिए, लेकिन कोई उनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। फिर उसमें आप देखें बड़ा भाई, छोटा भाई, साला, बहनोई, पुप्पी, ताया, ये कल्चर कब, आप तो ये कल्चर खत्म करने आए थे सर। सर हमारे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। आप पीर मजरूक साहब ने 3,500 लोग भर्ती किए, गेलानी साहब ने 3,500-4,000 भर्ती किए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि भाई ये आपने क्या किया है, बोला हमने बस किया है। भाई जी नौकरियां बेची जा रही है, पीपल्स पार्टी इसके लिए बड़ी बदनाम है। अगर नौकरियां नहीं बेची जा रही होती तो हम कहते हैं नहीं, मेरिट पे दिए जाते तो मुल्क का ये हाल तो नहीं होता। आपने भी वही किया, हमने एडवर्टाइज किया, कोई भी चीज हमने एक नौकरी भी नहीं दी है। आपके साथ एक स्पीकर असद कैसर पर इल्जामात हैं सर, एक नौकरी भी हमने नहीं दी। पूरे पाकिस्तान में एक नौकरी भी कोई कह दे हमने एक नौकरी, 9 ग्रेड के बंदे को 18 ग्रेड सर एक नौकरी नहीं दी। चले लास्ट में आप अपना मौका, हमने मेरिट के अलावा फेवरेटिज्म पे पैसे लेकर अपने किसी कारकुन को हमने भर्ती नहीं किया। मेरिट पे क्या पैगाम देंगे नौजवानों को सर? आज ईद का दिन है, कैसे ईद सेलिब्रेट करें? की रियासत की मैं फिर कह रहा हूँ, दावेदार हम नहीं थे। अदर उम्र के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा आपने जो 2 गवर्नर लगाया ना, ये दोनों गवर्नर गिफ्ट लेते हैं, तोहफे लेते हैं, घर में रख लेते हैं। तो अजहर उमर जब गए तो उनको दोनों को बकरियां दे दी, 201 को 200 दूसरे को बोलो जाओ जंगल में जाके बकरियां चराओ। बकरियां वो 2 महीने चराते रहे। फिर हजरत उमर उनके पास गए, कहा कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है, सुना तुम्हें तो बड़े गिफ्ट मिला करते थे। तो बोला जी हाँ उस वक्त मिला करते थे। तो बोला गिफ्ट जो है शख्सियत के नहीं होते, ओहदे के होते हैं। तो इसको ओहदे के गिफ्ट मिले थे। ओहदे के गिफ्ट जो होते हैं वो माले गमीन में जमा होते हैं। अब आप अपने लिए क्या करें? अमेंडमेंट करें, अपने लिए कानून साजी करें ना, आप करें। सर मैं मदीने की रियासत की बात, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने मदीने की रियासत का नारे लगाया, ये मदीने की रियासत के दावेदार। हम तो चोरी चोरी क्या कहता था, हम तो चोर नहीं क्या कहते थे, हम तो चोर नहीं। वो घोड़े की बातें करते थे, आज वो कोई और बातें करते हैं। बात ये है कि ये खुला तजाद है। इससे बड़ा तजाद क्या हो सकता है? पीपल्स पार्टी नून की तर्जुमानी कर रही है, नूर पीपल की कर रही है, और मौलाना साहब बेचारे को इस्तेमाल करके आप लोगों ने दीवार से लगा दिया उसको। इस मुल्क के अंदर खुद चोरी नहीं करता था, उसने चोर रखे हुए थे। फिर दूसरा हम भी पूछते हैं कि बनी गाला की जो जमीन है, जिसको लीगलाइज कराने के लिए 1 कनाल जमीन 6 लाख रुपए में लीगलाइज कराई गई और दिन दिहाड़े कराई गई। बिल्कुल नौकरी नहीं दी, इन्होंने 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। असद उमर के ये जो है वो खुद उसने कहा कि इस मुल्क के अंदर 1 करोड़ 19 अच्छा जी, मैं आखिरी 2 सवाल करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, ये दावेदार थे। मैं बताता हूं, मैं नईम भाई से 2-3 सवाल करता हूं। ये दावेदार थे, किसी को छोड़ा। इन्होंने यहाँ स्टील मिल के 10,995 लोगों को बेरोजगार किया, उनके घर छीने, उनके बच्चों के स्कूल छीने, उनके तमाम जो चीजें थी उनसे छीन ली गई। इस मुल्क के अंदर ना इन्होंने बात ये कि जिसकी 200 फीट नाले की दूर जमीन थी उन जमीनों को भी तोड़वाया, जिनकी रेलवे के पास जमीन थी उनको भी तोड़वाया। इख्तिताम की तरफ जाना है, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? किस तरह मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें? किस तरह ईद मनाएं? कैसे प्यार मोहब्बत बांटें? सियासत तो चलती रहेगी। देखें हमारा नबी का दर्स है, बात ये कि मोहब्बत और छोटों से शफकत और बड़ों से मोहब्बत से पेश आओ। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो तरीकेकार यही, आप इसको अडॉप्ट कर लो। दुनिया में अगर कामयाबी और जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत उनकी फॉलोइंग होती है, तो वो उनको फॉलो करते हैं। किसी बच्ची को बेनज़ीर बनना है, किसी बच्चे को इमरान खान बनना है, ऐसा ही है। तो वो भी तो बताएं ना कि रोल मॉडल बनाएं कोई। आप देखें असल में हमारे इस मुल्क का मसला ये है कि हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। हम जहाज़ बनाते नहीं हैं, हम जहाज़ मंगाते हैं। हम कंप्यूटर जो है वो मंगाते हैं, हम बनाते नहीं है। हम लैपटॉप मंगाते हैं, हम बनाते नहीं है। मतलब आप मोबाइल फ़ोन से लेकर हर चीज़ हम बनाते नहीं है, मंगाते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर इस चीज़ की शऊर की जरूरत है। खुदा के लिए कुछ बहुत अच्छी बात की आपने, कुछ चीज़ें बनाओ ताकि हम कुछ भेजने के काबिल बने और किसी जगह हम खड़े हो। वैसे तो नौजवान नस्ल को जिस ट्रैक पे चढ़ा दिया गया के पीछे अल्लाह करेगा, शोर नौजवानों को दिया इमरान खान ने। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, डॉलर महंगा, तो वज़ीर आज़म चोर है, ये तो शोर दिया है और ये शोर आ चुका है। चले सरबला साहब, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो पहले तो 2 बातें करूंगा सियासी, उसके बाद मैसेज देंगे। देखिए जी, आप मुफ्ता इस्माइल साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जगह जगह इस बात का प्रचार कर रही है कि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता रखा, महंगा क्यों नहीं किया।
आपने भी सुना होगा स्टेटमेंट, पिछले 10 दिनों से यही स्टेटमेंट आ रही है। हेडलाइन में ये आ रही है कि इमरान खान ने महंगाई को रोके रखा, बढ़ाया क्यों नहीं। सब्सिडी देती है मुल्क, सारे मुल्क देते हैं सब्सिडी। और IMF के साथ हमारी भी मामला तय थे, हम तो कह रहे थे कि हमें 5 साल मौका दे, हम डिलीवर करने। अब आपके पास आया 9 रुपए 10 रुपए आपके चीनी के रेट बढ़ गए 15 रुपए, पेट्रोल आप 30 रुपए से लेकर 51 रुपए तक बढ़ाने के चक्कर में है। 400 थैले का भी बताना सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। डीजल मिल, पंजाब में भी डीजल नायाब है, मिल नहीं रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफान का, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो इमरान खान जिसकी जिम्मेदार आप ठहरा रहे थे, अब आप खुद जिम्मेदारी, अब आपके आप उसको, हम तो कह रहे थे हमें मौका दो, आप लोगों ने कहा नहीं जी ये तो हम तो बड़े वो है, अब हम ठीक करेंगे। आप समझ गए, आप आते ही आपके हाथ पांव फूल गए हैं, आप शेरवानी के चक्कर में थे। और ये सलाम पेश करता हूं मैं सियासी बसीरत के चंद लोगों के कि आप लोगों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवा लिया। ये इमरान खान के सलाम है कि उसने 2 इन पार्टियों को मिला लिया कि भाई ये 2, जब तक आप लोग नहीं मिल पाते ना, हम ये उनको पता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, हम अगर एक साथ नहीं होंगे तो हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। एक तो दूसरी बात ये, लेकिन मैसेज तो ये जो मेरे भाई ने बात की, मैं कई टॉक शोज में बात कह चुका हूँ कि हम एक पेन से लेकर ना, एक चाबी से लेकर हम सब इंपोर्ट करते हैं। डॉलर जो है उससे उस पर वो भारी होता है, हमारे पैसे पे प्रेशर आता है, रुपए हमारा गिरता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और देखो ये क्रेडिट देंगे, मूडीज़ भी कह रहा है, बिजनेस फोरम, तमाम इंटरनेशनल जितने भी फोरम है उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान की सबसे ऊँची की सतह पर जा रहा है। हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की तारीख पे सबसे बुलंदी पे था जब हम छोड़ के गए। हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इंपोर्ट को हमने उनको हौसला शिकनी की है। ये हमें चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखें। हम कम से कम अपने छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है वो खुद बनाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें हम एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट ना करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा अहम है कि जो हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेड पाकिस्तानी बने। वो अच्छा, अभी पाकिस्तानी नहीं है, अब पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी एक ये आप पे इल्जाम है, आप लोगों ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बन के उसमें पाकिस्तानी खुद मुख्तारी, सालमियत और खुददारी, बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। चीजों पे किसी किस्म का देखिए हम शक नहीं कर रहे, इनके किरदार खुद बता रहे हैं, मदीने हम नहीं कर रहे। दावेदार होते हैं वो अपने बच्चों को ना आके दीनी तालीमात देते हैं। अली आप क्या मैसेज देंगे? मैं गर्ज करूंगा, साइन एक बात की है भाई ने मेरे कि लीडर नेल्सन मंडेला साहब ने एक बात कही थी कि जो है वो लीडर और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है। पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए सोचते हैं और लीडर जनरेशन के लिए सोचते हैं। आजकल ये इलेक्शन के पीछे लगे हुए हैं, तो आप समझ लें कि लीडर कौन है और पॉलिटिशियन कौन है। और दूसरी बात सर, मैं तो पैगाम यही देना चाहूँगा कि माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत रखें। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके इस तवज्जुह से कि अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल रखें। वो आपको अपना खून जो है वो जलाकर आपको बिल्कुल ऐसा ही पालते हैं, आपको बड़ा करते हैं। आप अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल रखें, आप अपने बड़ों की इज्जतों का ख्याल रखें, अपने खानदान की इज्जतों का ख्याल रखें, और आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसमें आपके माँ बाप की दिल आज़ाद। बहुत अच्छी बात की, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, ईद सेलिब्रेट करते रहें, हम आपके साथ हैं, हम खुशियां भी आपके साथ तकसीम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये अक्सर टॉक शो में तो जंग छिड़ी रहती है, लेकिन ईद में भी हमारी कौम को सियासत का ऐसा नशा है, और अच्छी बात है, कौमों को करना चाहिए। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी जितनी पाबंदियां हैं अभी तो बहुत सारी हट गई हैं, और तमाम हुकूमतों को भी चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी फ़रोग दे, ताकि नए लीडर पैदा हों इस मुल्क में जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सकें। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। तो ईद के तीनों दिन आप तुम से पाकिस्तान स्पेशल देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।